तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है, हो इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है, हो इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है, हो इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। सबकी जान कुर्बान है और इस पे हम सबका दिल कुर्बान है और इस पे हम सब कुर्बान है। और अगर आप देखें, जब भी मैंने भी अपने इंट्रो में भी कहा था कि जब हम पाकिस्तान देखें तो ये रोंगटे खड़े हो गए है ना, मैं यही बात कर रही हूँ कि जब हम पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे सिंगर्स को, उन शायर को भी जाता है जिन्होंने ये शायरी लिखी, जिससे हम जब ये इस तरह के गाने सुनते हैं तो वाकई हम जज्बाती हो जाते हैं, हमारे रोंगटे हर वो चीज जो पाकिस्तान से जुड़ी है उसको देखकर हम जज्बाती हो जाते हैं। आप सब लोग, सारी दुनिया में आप लोगों ने यकीनन ट्रैवल किया होगा। मैंने भी एक मिनट, अभी हमें इसीलिए एक सिंगर ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे सिंगर हैं जी, तनवीर आफरीदी साहब, उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह ठीक ठाक है तनवीर साहब आप? मुझे खुद बड़ा मजा आया क्योंकि आप जाके अमजद हुसैन भाई की बड़ी एक यादगार आवाज़ थी और सुहेल राना साहब की कॉम्पोजिशन, और ये हमारे बड़े मोहतरम शायर थे। मैं, मेरी बदकिस्मती नाम मेरे जहन से इनका निकल गया। नहीं, शहबा अख्तर साहब का नहीं है मेरे ख्याल, एक और सब बशीर साहब थे कोई, उनका है ये कलाम, क्योंकि सारे ही शहबा अख्तर साहब के हैं, इसलिए एक आध कलाम अगर उनका नाम हो तो बड़ा मसला हो जाता है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तो इन्होंने बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह। इसकी पैरोडी इतनी बनी है, अभी जालिब ने इसकी जो पैरोडी बनाई थी जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, जबकि वही हम अभी रोना रो रहे थे कि जब एक आदमी मुतलक़ अल-अनान हुक्मरान बन जाता है तो जालिब साहब ने ये कहा था कि ना ये तेरा पाकिस्तान है, ना ये मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। माफ़ कीजिएगा, ये तो आज भी ऐसा लग रहा है कि जालिब ने सही कहा था। बैरिस्टर साहब, अगर सियासत में भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है भाई, इनका तो सियासत में किस चीज़ में दखल नहीं है, सोशल मिनिस्टर थी उस जमाने में भी इनके प्रेसिडेंट के लिए अक्सर लोग ये ही इस्लामाबाद में गाया जनरल मुशर्रफ के। उस वक्त खवातीन के लिए बहुत कुछ किया गया था, खवातीन के लिए बहुत कुछ हुआ। आप क्या जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो 23 मार्च का तोहफा जो एशिया कप की सूरत में आया कल रात को, बड़ी बहुत खुशी हुई और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि पैट्रियोटिज़म पर काम किया जाए, जो कि काफ़ी अरसे से जिसे रोका हुआ है डेलिबरेटली, या कुछ कोई साजिश है, क्या है क्या नहीं है। हमारे अंदर से पैट्रियोटिज़म को बतदरीज कम किया जा रहा है। तो इस किस्म के सेलिब्रेशंस और इस किस्म के दिन मनाना और ये सारी बातें जो हैं वो हमें वापस अपनी शनाख्त की तरफ लेकर आएंगी और हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। जैसे कि भी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि अंग्रेज़ ने कल्चर के ज़रिए और अब कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस से भी कल्चर के ज़रिए हमें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें अपनी कोशिश को जारी रखना चाहिए कि हम अपने कल्चर को इतना डोमिनेटिंग कर दें कि लोग खत्म हो जाए, हम जिंदा रहें। हम जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमने जिंदा रहना है। तो आपको कहाँ लगता है कि क्यों पैट्रियटिज्म खत्म हो रहा है लोगों के अंदर, कि किस वजह से खत्म हो रहा है? देखिए, कल्चर डोमिनेशन की बात है, मतलब ये है कि हमारे मुल्क में बैरूनी सकाफत की यलगार जो है उसको हम काउंटर नहीं कर रहे, बल्कि अमन के डिफरेंट लेवल्स के साथ हम उस डोमिनेशन को कबूल कर रहे हैं। तो हम उस डोमिनेशन का मुकाबला नहीं कर रहे, हम अपना प्लेटफॉर्म दूसरों को दे रहे हैं, वो हमें अपना प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। तो इसलिए मतलब अगर प्लेटफॉर्म बराबरी की सतह पर एक्सचेंज हो तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे हम उनकी फिल्म लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी हमारी फिल्म वहाँ पे लगाएं। अगर हमारी उर्दू फिल्म अच्छी नहीं बनती तो हमारी पंजाबी फिल्म को लगा लें, हमारी पश्तो फिल्म को लगा लें, ठीक है, हमारी सिंधी फिल्म को लगा लें, लेकिन हम उनका ड्रामा देख रहे हैं, वो हमारा ड्रामा वहाँ चलने नहीं देते। तो बराबरी की सतह पर अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है, फिर मजा आएगा। लेकिन वो हमारे सिंगर्स को तो खूब ले रहे हैं। नहीं, हमारे सिंगर को मेड इन इंडिया की स्टैम्प के साथ ले रहे हैं, उसमें रीमिक्स भी कर रहे हैं, हमारे गाने जो है उसको रीमिक्स करके कर रहे हैं। तो ये तो देखिए, फिर इसमें कसूर फिर हमारे सिंगर्स का भी आ जाता है ना, कि वो फिर किसी से अपने ऊपर मेड इन इंडिया की छाप लगवा। नहीं, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कानून है वो बहुत कमजोर है ही नहीं, तो हम खुद नहीं कर रहे, तो नतीजा ये है कि हम इलाके में फैला नहीं रहे। एक दफा ये चीज अगर मुस्तहकम हो जाए तो ये रीमिक्सिंग। मैम, ये बताइए कि आखिरी मर्तबा आपने किसी टेलीविजन चैनल पे आपने भी 40-50 चैनल्स हो चुके हैं, जी जी, आखिरी मर्तबा आपने
मियाँ बख्श की सैफुल मुलूक कहीं सुनी हो, कहीं आपने बाबा भुल्ले शाह सुना हो, कहीं आपने रहमान बाबा या शाह लतीफ़ या शाहजो रसालो ये सब सुना हो, जो हमने अपने बचपन में सुना है इसी मीडिया पे, टेलीविजन पे भी, रेडियो पे तो बहुत, और न्यूज़पेपर्स में पेजेस पे, ठीक है। जब हम खुद ही अपने कल्चर को छोड़ते चले जा रहे हैं और इस रैट रेस में आ गए हैं, तो फिर दूसरा अगर कर रहा है तो हमें उससे शिकायत नहीं है। मेरा भी यही पॉइंट यानी मैं इंग्लैंड में हैरान रह गया। मैं एक रिसर्च कर रहा था मियाँ बख्श की, ये जो सैफुल मुलूक जो गाई है उन्होंने और लिखी है, मुझे नहीं पता था। मुझे इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में एक किताब मिली, उससे मुझे पता चला कि दुनिया की 17 जबानों में उनका तर्जुमा हो चुका है। किसी को नहीं मालूम थी। ट्रेजर हमारे पास मौजूद था, लेकिन हमें पता ही नहीं है इस चीज का। लेकिन रजी साहब इसमें एक और पहलू है, वो ये है कि हमारे जबरदस्त प्लेस बनते हैं। जी जी। अब मैं खुद जब जाती हूँ इंडिया में, मैं देखती हूँ कि वहाँ पे जिस तरह से हमारी पायरेटेड कॉपीज चल रही हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी हमारे प्लेस की पायरेटेड कॉपीज लोग देखें, अपने घरों में देख रहे हैं। आप टीवी के ऊपर क्यों नहीं दिखाते? हम उनकी अगर चीजें दिखाते हैं तो उनको हमारी भी चीजें, हमारी प्लेस का कोई जवाब नहीं। इतनी मकबूल है वो प्लेस, इतनी हमारी शोज मकबूल है कुछ ऐसे, मगर उनको नहीं दिखाते। उनको दिखाना चाहिए ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे वो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही आ जाए। पसंद कर रहे होते हैं, हमारी चीजों को पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है। हम जी अपने शोज पे बैठ करके उन्हीं के गानों को, उन्हीं की बातों को बहुत ज्यादा, वहाँ पे इजाजत नहीं है, वो नहीं देते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ निकल रही है, जज्बात हैं आपके। मैडम ने बड़ी अच्छी बात की कि इजाजत नहीं है, वहाँ का केबल ऑपरेटर कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। ऑडियंस तो हमारे पास बहुत है वहाँ पर। सही, बिल्कुल सही। अगर आप पायरेटेड जा रही हैं वहाँ पे, मैदान खोल दीजिए तो मुकाबला हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुकाबला तभी होगा ना जब आप मैदान देंगे। तो हमारा मैदान तो आप ले रहे हैं, हमें मैदान नहीं दे रहे, और हम खोल खोल के अपना मैदान दे रहे हैं उनको, और दे रहे हैं, और हमारा म्यूजिक मेड इन इंडिया की स्टैम्प के साथ बिक रहा है। यानी हमारा सिंगर जो है राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, अली जफर, अदनान समी खान, ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब इंडियन स्टार्स हैं। अलमिया है ये। जी हाँ, यही बहुत बड़ी ट्रेजेडी। नाजिया हसन की गाने जो है इतने मशहूर हैं, जी जी बिल्कुल, जिसको दीवानी उसको उन्होंने रीमिक्स करके उन्होंने इंडियन छाप पे बाकायदा, मगर उसका तो ये है ना कि जब वो पहले भी जिस दिन पहली मर्तबा उसका जो डायरेक्टर थे म्यूजिक के वो हिंदुस्तान के थे, तो ऐसी बात नहीं है। एक बात आप हम लोग अपने जोश में बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन आप ये महसूस ज़रूर कीजिएगा कि कोई भी फन हो उसकी एक फिनेस होती है, उसका एक वो, तो जो हमें कभी कभी अपने म्यूज़िक के अंदर अगर है तो नज़र नहीं आता, और अगर नज़र आता है तो वो शायद इस तरह से पेश नहीं होता कि आम आदमी उसको समझ सके। जब आप हिंदुस्तान के म्यूज़िक को देखते हैं तो वो बहुत, यानी ये बात हमेशा एक्सेप्ट करनी चाहिए कि करते हैं, हाँ, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है उस कल्चर में, हाँ, म्यूजिक का जो फील्ड है उनका, उसमें हमारे यहाँ नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपसे चीज़ जरूर पूछूंगी कि अक्सर हम टीवी चैनल पे भी कहते सुनते हैं और ये बात हो रही होती है कि जी हमें हमारे मुल्क में वो जगह नहीं दी जाती, या वो चीज नहीं मिलती जो हमें, हम जब हमें टोटली कंफ्यूज फॉर्म है। हमारे यहाँ आधे से ज्यादा लोग ये सोचने लगते हैं म्यूजिक हराम है या हलाल है, अभी तक वो ये फैसला नहीं कर पाए। गाने वाले को या मौसीकी से फन से वाबस्ता असातिज़ा तक को मीरासी समझ के ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद कोई अच्छा गाने वाला जब गाना गाता है तो ये हम कोशिश करते हैं कि मुफ्त में इससे गाना सुन ले, कि उसके कोई खजाना ना देना पड़े। ठीक कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल सही। हर जगह ये मुशायरे में आप जाते हैं, आप फ्री जाने की कोशिश करते हैं, अगर उसमें टिकट लग जाता है तो सोचना शुरू कर देते हैं देख लेंगे या नहीं जाए। ये तो हमारी पजीराई का आलम है। देखिए मतलब मिरासी विरासी समझने वाली तो एक जरूर एक माइंडसेट है, एक दौर था, गलत माइंडसेट है, मैं उसको मजम्मत कर रहा हूँ, हम उसकी मजम्मत करते हैं सब। लेकिन बीच में आज से 15 साल पहले जो हमारी पॉप इंडस्ट्री ने जब ग्रो किया तो उसने इस सोच को गलत साबित किया, और फिर हमारी पॉप इंडस्ट्री जो थी वो जो सकाफती यलगार थी बाहर की, जो उसको मतलब काउंटर करते उससे बचते बचाते हुए किसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट तक चली गई। ठीक है, फिर उसको मतलब उसके बाद जो है ना ये मिरासी वाली सोच कम हुई, फिर पढ़े लिखे लोग आ गए, फिर बहुत हाई प्रोफाइल लोग इसमें आए, और कॉर्पोरेट सेक्टर की नज़र इसके ऊपर पड़ी। अलमिया सबसे बड़ा जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर की मुदाखलत से शुरू हुआ। उसने जो है
मतलब आपकी सकाफत के ऊपर जो है ना कदगन लगा दी ब्रांडिंग की और ब्रांड पोजीशनिंग की। जो उसकी ब्रांड पोजीशनिंग से मैच करती है वो चीज़ ऑन एयर जाती है, जो नहीं करती वो चाहे कितना ही अच्छा कलाम हो। अब आप मुझे बताइए कि कौमी नगमे का नाम मोटिवेशनल सॉन्ग क्यों हुआ? ठीक है ना, जब तक ये कौमी नगमा था तो ऐसा बनता था, अभी हम सब गा रहे थे मिली नगमा, ठीक है। अब ये मोटिवेशनल सॉन्ग है, कौमी नगमा कौम के लिए बनता था, मिली नगमा मिल्लत के लिए बनता था, मोटिवेशनल सॉन्ग ब्रांड के लिए बनता है। ठीक है, बिल्कुल। No, he's quite right. He's quite right. He's quite right. ने तो ये सब खत्म कर तो दिया ना। यहाँ आकर काम खराब हुआ है। आप देख लीजिए जितना भी हमारा कल्चर आर्काइव है वो 40 साल पुराना है। पिछले 15 सालों में जो ब्रांडिंग्स ने काम खराब किया है, मैं खुद एक ब्रांड एम्बेसडर था एक ब्रांड का, लेकिन वो पाकिस्तानी ब्रांड था और मैंने पाकिस्तान में चप्पे चप्पे में शोज किए 40 शहरों में 250 शोज। आपने बहुत ठीक है जी बहुत सारी जगहों पे आप तो गए बिल्कुल हैं। मेरा तो लकी रानी सर्कस टाइप का एक सेटअप है। मैं ट्रक में हाँ, ये सामान बड़े लोड मजे के बैठ के ये निकल जाते हैं अपने छोटे setup छोटे पे। शहरों में शोज करता हूँ। लेकिन आप सोचिए ये सीनियर्स बैठे हुए कि जो भी आर्काइव है 40 साल पुराना क्यों है? तोफैल नियाजी, पठान खान, उस्ताद जुम्मन, आबदा परवीन, मेहदी हसन, गुलाम अली, इकबाल बानो, फरीदा खानम, ठीक है, हुसैन बख्श, गुल्लू, अताउल्ला ईसा खेलवी, ये सारा 40 साल पुराना क्यों है? शौकत अली साहब, ये सारा 40 साल पुराना क्यों है? परवेज मेहदी, गुलाम अब्बास। उसके बाद के अल्लाह मियां ने लोग बनाने बंद कर दिए। मतलब देखें ना कहाँ चला गया सब कुछ। सर बदल गया ना, सिर्फ ब्रांडिंग की कंपनीज नहीं, दूसरे लोग भी घुस गए इसके अंदर। इस चीज को किनारा कश किया जाए, और उस किनारा कश में समझिए कि ब्रांडिंग आ गई ना, उसमें भी फंस गई, क्योंकि वो एक खेप है जो कहती कि नो, नहीं मानते। तो इस चीज को हमें खत्म करना है, क्योंकि आपकी सखावत में पूरी तारीख में मौसीकी है। आप चले जाएं सरहद, क्या मौसीकी, वहाँ कबायली मौसीकी, जबरदस्त मौसीकी, उनके जो अब हेड शेकर्स हैं, जो उनके खटक डांस है, कितनी चीजें पूरे मुल्क में मौजूद है। अच्छा, हमें एक ब्रेक पे जाना है। हाँ? ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बिल्कुल गलत करेंगे। अंदाज है। सुबह बखैर वाइद के साथ में बहुत ही अच्छी गुफ्तगू है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे और यकीनन आप लोगों को भी, क्योंकि हमने अभी हम बहुत छोटे हैं, हमने बहुत कुछ सीखना है अपने सीनियर से। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइद के साथ में। इसके साथ मेरी एक मेमोरी, फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। एक मेमोरी वाबस्ता है। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले इस्तांबुल का किस्सा सुनाया था। 80s में मैं इस्तांबुल गया, इमिग्रेशन ऑफिसर, उसने जब देखा कि मैं पाकिस्तानी, तो उसने कहा पाकिस्तानी, मैंने कहा यस। तो उसने सबसे पहले कहा जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान। मैं इतना खुश हुआ, तो मैंने उससे उर्दू बोलनी, उसने कहा नहीं बस मुझे इतना ही आता है। ये चीज मेरे साथ चाइना में हुई थी। में जीवे पाकिस्तान बड़ा मशहूर है। चाइना में तो बहुत ज्यादा है। चाइना में वो बाजार लगा हुआ था, मैं वहाँ गई तो मुझसे कहने लगा कि अच्छा, मेरा ये हमेशा का है कि मैं कपड़े कोई भी मैंने पहने हो, साड़ी हो या, मगर मेरे यहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा होता है। दिस इज व्हाट आई हैव डन ऑल माय लाइफ। ऑल माय लाइफ आई हैव डन दैट। कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे हो। कहने लगे पाकिस्तान, मैंने कहा यस पाकिस्तान। जीवे जीवे और वो शुरू होगा। तुमको मालूम है चाइनीज जो जब मस्खरे जब हो जाए तो बड़े मजे की बातें करते, तो ये सब हो गया। नहीं, मगर इसकी असल कहानी जीवे जीवे पाकिस्तान 14 अगस्त 1971 को सबसे पहले जी हाँ वो लंदन में बहुत बड़ा जलसा हुआ पाकिस्तानियों का, दिखाने के लिए कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो वो चल रही थी तहरीक, तो उसके बारे में हमने, उसमें बंगाली भी थे, उसमें मगरबी पाकिस्तानी सब भरे हुए थे जितने आए। इतना बड़ा जलसा हुआ कि वहाँ की लंदन टाइम्स मैगजीन ने कहा, लंदन टाइम्स की जो अखबार थी, कि विक्ट्री डे यानी कि जंग अजीम दोम के ख़त्म होने के बाद जो आवाम निकली थी, उसके बाद ये इतना बड़ा जलसा हुआ। और उसके अंदर पहली दफ़ा जीवे जीवे पाकिस्तान जमील रज़ीन अली साहब, वो मीटिंग की जो उस वक्त सदारत हुई थी, वो मेरी वालदा ने किया था, क्योंकि हम लोग सब पाकिस्तान के लिए निकले हुए थे सड़कों पे। ये हमारा वतन है, ये इसको छूना नहीं चाहिए किसी को। और उस वक्त ये था कि हिंदुस्तान की जारियत आएगी और सब, तो उसके लिए हम लोग सब खड़े थे। और फिर ये उन्होंने फिर वहाँ सुनाया। उसके बाद फिर शहनाज बेगम ने जो उसको लगा कि वो सुरीली आवाज, सुपर इतना है कि बस वो सब